जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट प्रैक्टिस संख्या जो है 6 देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप लोग 5 सेट नहीं लगाए होंगे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन बोलने से पहले हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम डेट जो है संभावित डेट 17 दिसंबर को होने का क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या समाप्त करना है तो उसके लिए क्या जो है आवश्यक है। तो उसके लिए यहाँ पे बोल रहा है कि संबंधित राज्य विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा जो है या तो विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या उसको समाप्त कर दिया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है समान नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया। इसमें कह रहा है कि किस राज्य में जो है सीट की संख्या समान नहीं है, यानी कि एक में अलग है और बाकी 3 में सामान्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आपका राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 19 है। वहीं मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11 और आंध्र प्रदेश में 11 सीट हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ 19 सीट है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ये सही। अगला है कि संसदीय प्रणाली में लेप डक सत्र से तात्पर्य है। तो इसमें क्या तात्पर्य है, तो ये दिया है कि नई लोकसभा के गठन पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में जो होता है उसी को हम लोग लेमडक सत्र कहा जाता है। अगला है 4 नंबर कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया था, उसमें पूछ रहा है कि 2 ग्राम सभा बैठक होती है उसके बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। तो वो हो जाएगा आपका 3 महीने का अंतर होना चाहिए, यानी कि हर एक 3 महीने पर एक बैठक होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। इसमें पूछ रहा है अधिनियम, तो आप याद रखिएगा कि ये आपका अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा कहा गया था कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो पूछ रहा है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कि उच्च न्यायालय या इनमें से सभी। तो ये आपका तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये केवल होता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 275 के अंतर्गत जो है ये क्या बोला जाता है, राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और 280 में याद रखिएगा कि वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में आपका हो गया वित्त आयोग, और ऑप्शन 7 का हो जाएगा आंसर हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2016 में आपको ये लाया गया था। कौन सा, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी के बारे में बोल रहा था। और जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का शासन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि का शासन जो ये प्रावधान जो दिया गया है ये आपको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन संबंधित प्रावधान। वहीं मूल अधिकार पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से। कौन सा हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से हो जाएगा मूल अधिकार। जापान के संविधान से याद रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान जो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वहीं कनाडा से याद रखिएगा
कि कनाडा से आपका हो जाता है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो है आपका कनाडा के संविधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ दिया है सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा का जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा सिंधी भाषा का जोड़ा गया। नेपाली का जोड़ा गया था आपको 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा नेपाली को जोड़ा गया था। वहीं सिंधी भाषा का जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी। तो 10 का हो जाएगा आप लोग का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील जो रामसर स्थल के सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिला में है। तो याद रखिएगा कि यह आपका बेगूसराय में स्थित है। अगला है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि ये आपका है स्विट्जरलैंड में। अब इसका स्थापना जो है याद रखिएगा कि 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो किस बायोम में, तो याद रखिएगा कि सदाबहार वन जो है उसी में आपका जो है तापांतर सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा मानवीय बस्तियों से जो है वन्य जीव संरक्षण अधिकांश जो है भारत में वह घिरे हुए हैं। अगला है कि मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया था, इसका संबंध किससे है। तो मिष्टी योजना जो है पर्यावरण एवं जल मंत्रालय के द्वारा जो यह स्टार्ट किया गया है। मिष्टी योजना जो है यह पर्यावरण एवं जल मंत्रालय के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किस देश से संबंधित है। तो यह आपका भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त अभ्यास होता है, उसको हम लोग अजय वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। अगला है 18 नंबर कि किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है। तो यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। यानी कि एक तरफ दिया है त्यौहार और महोत्सव और दूसरे तरफ दिया है स्थल, यानी कि कहाँ पे होता है। तो काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि ये मुंबई में होता है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो ये लोग सबको मालूम होगा कि ये पश्चिम बंगाल में लगता है। सरहुल महोत्सव आपको झारखंड में होता है और विज्ञान साहित्य महोत्सव आपका भोपाल में होता है। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा PQRS, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये आपको किया गया है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महामारी योजना तैयारी की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला है कि अक्टूबर 2022 में सितरंग चक्रवात आए। सितरंग चक्रवात का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 2022 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था सितरंग चक्रवात। तो पूछ रहा है कि सितरंग चक्रवात जो है इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया, यानी किस देश के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि ये आपका जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अगला है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि मिजोरम होगा। और ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है,
मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब मध्य प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में याद रखिएगा कि भारत का स्थान 13 है। वहीं प्रथम स्थान है, आप याद रखिएगा कि वह है अफगानिस्तान का। किसका है? अफगानिस्तान का प्रथम स्थान, और भारत का स्थान है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 31वां दिया गया था मधु काकरिया को दिया गया था। 31वां जो है बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया। वहीं 32वां डॉक्टर माधव हाड़ा को, अभी ज्ञान चतुर्वेदी जो आपका दिया गया है, इनको दिया गया है 32वां व्यास सम्मान। क्या दिया गया है? 32वां व्यास सम्मान जो है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और 31वां असगर वजाहत, 31वां इनको दिया गया है व्यास सम्मान। किसको दिया गया है? अजगर वजाहत को। अब 32वां दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। और यहाँ पूछ रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। और 31वां दिया गया था आपको माधव काकरिया को। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखिएगा कि सावेंतो पाबो को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया। अगला है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि इटली में होगा। और वहीं 2023 में आपका हुआ था जापान में। 2023 हुआ था आपका जापान में, और 2024 होगा आपका इटली में। अगला है कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका ऋषिकेश में किया गया है। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कि ऋषिकेश में हुआ है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर बोल रहा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस को हराकर जो है 22वां फीफा विश्व कप 2022 जो हुआ था वो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जो है जीता है। अगला है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको याद रखिएगा कि यह केरल राज्य से है। किस राज्य से है? केरल राज्य से है। अगला है कि कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका जारी किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को डी नंबर। अगला है कि प्रसिद्ध विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक पूछ रहा है, तो ये शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया था विनिंग द इनर बैटल। अगला है अगला हम लोग का कह रहा है कि राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो याद रखिएगा कि 2023 में कुल 23 झांकियां प्रस्तुत किया गया। और अब जो नंबर 1 जो झांकियां है उसको पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड को। उत्तराखंड की जो झांकी है उसको नंबर 1 जो है पुरस्कार से नवाजा गया। और यही पूछेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहली ऐसी संस्था है जो अपना झांकी जो है 2023 गणतंत्र दिवस में क्या बोलते हैं वो किया है, झांकी प्रस्तुत किया है। क्या होगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो पहली बार जो एक संस्था है जो अपना 2023 में गणतंत्र दिवस के परेड में जो है झांकी प्रस्तुत किया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, चाहे पूछा कौन सी संस्था है जो 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ, तो याद रखिएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल समागम
का आयोजित किया गया? तो ये आपको किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। काशी तमिल जो है समागम का आयोजन किया गया। यहीं देखिए संस्कृति मंत्रालय भी दिया है, तुरंत कन्फ्यूजन जो है डाल देगा यहाँ कि काशी यहाँ लिखा हुआ है तो हो सकता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा होगा, गलत हो जाएगा, वहाँ एग्जामिनर काट देगा इसे। लेकिन याद रखिएगा कि काशी तमिल समागम जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला है कि फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल की मंजूरी किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका के द्वारा इन्हें जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अजय बांगा का जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वही पूछेगा नील मोहन, तो ये यूट्यूब के सीईओ हैं। किसका है? यूट्यूब के सीईओ आपका हो जाएंगे कौन? अरे नील मोहन। और यहाँ दिया है मनप्रीत मोनिका सिंह। तो मनप्रीत मोनिका सिंह जो थे अमेरिका के पहले सिख न्यायाधीश है। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है अमेरिका के पहले सिख न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ का पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा कि यह हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ये अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया था, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो वीरेंद्र हेगड़े हैं, केपी विजयेंद्र प्रसाद भी हैं, इलैया राजा को भी आपको नियुक्त किया गया, लेकिन कपिल कपूर को नियुक्त नहीं किया है। तो ऑप्शन हम लोग जगह हो जाएगा सी नंबर। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो ई न्यायालय परियोजना जो है चरण जो 3 है उसका भी स्टार्ट किया गया बजट 2023-24 के तहत। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 का भी जो है यह स्टार्ट किया गया। और अमृत धरोहर स्कीम भी जो है यह बजट 2023 के अनुसार ये चालू किया गया है। तो इनमें से हो जाएगा हम लोग का सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से लेकर 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल निर्माण की जाएगी? तो ये आपका 14,500 जो है 2023 से लेकर 2027 तक जो है पीएम श्री स्कूल निर्माण करने की घोषणा की गई है। कितना? 14,500। नेक्स्ट है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प इसमें आपका हो जाएगा केलकर समिति का संबंध कर में सुधार के लिए था, बिल्कुल सही है। एलके झा समिति जो थे प्रत्यक्ष कर से थे। और सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है आपका मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार से था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। इनमें से सब विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 2011-12 जो है यही राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अभी तक जो है आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है। अगला है कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक किस वर्ष बनाया गया? तो ये आपको 2010 से बनाया गया है। अब ये प्रतीक जो है ऐसे है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है? अल्प विकसित, तो इसमें हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति निम्न आय एक हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका मिड डे मील्स जो है जो सरकारी स्कूल में चलता है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है यह शुरुआत किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन को चुनना है। तो कह रहा है गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष दो बार किए थे। गलत, ये 2 बार नहीं किया गया था बल्कि 1 बार उनको चुना गया था 1924 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस अधिवेशन में 1 बार हुआ था, नहीं, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। 1 बार हुआ था आपका सबसे पहले याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था और एक हुआ था 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। तो यानी कि बिहार में 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये भी आपका कथन जो है गलत है। अब कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, गलत, ये सरोजिनी नायडू नहीं थी बल्कि आपको थी
एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो ये हम लोग का डी जो है ऑप्शन सही है। ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा रहे हैं या फिर जो एक नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आप कहीं भी खोज लीजिए, आपको इतना जो है डीपली नॉलेज कहीं पे नहीं दिया जा रहा है। वहाँ बस 47 का सी, 48 का डी ऐसे करके बताया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर अब प्रेस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संत कबीर निम्न से किसके शिष्य थे। तो यह रामानंद के शिष्य थे, संत कबीर। और रामानंद के 12 कुल टोटल शिष्य थे। कितने थे? 12 थे। अगला है कि भाषीय अखबारों पर प्रतिबंधित लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो 1878 ईस्वी में है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। और हटाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। आप ये भी याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारत का प्रथम मजदूर संगठन है। प्रथम पूछ रहा है तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना याद रखिएगा कि यह आपका 1924 ईस्वी में किया गया था। और मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो है आपका 1918 ईस्वी में किया गया। और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको 1890 ईस्वी में किया गया। और वहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है आपको 1920 ईस्वी में किया गया। तो देख लीजिए इनमें से सबसे पहले कौन किया गया। तो सबसे पहले किया गया 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये आपका चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उसी समय जो महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन के बारे में बोले थे कि यह हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये चौरी चौरा कांड जो है आपका हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन जो आपको हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। और अंतिम रूप से स्थगित अगर असहयोग आंदोलन पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1922 ईस्वी में हुआ था। अंतिम रूप से स्थगित पूछेगा तो 1922 ईस्वी। लेकिन स्थगित सबसे पहले बार कब किया गया? तो चौरी चौरा कांड जब हुआ था उसके बाद ही स्थगित कर दिया गया था 5 फरवरी 1922 को। लेकिन अंतिम पूछेगा तो शायद ये नवंबर 2022 है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि नवंबर 2022 है। थोड़ा सा आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो ये आपको लिया था शक्र सिंह ने भाग लिया था। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अरुंडेल समिति का संबंध किससे था। तो अरुंडेल समिति का संबंध था विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए किया गया था। और अरुंडेल समिति जो है 1906 ईस्वी में आया था। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जगत गुरु की उपाधि जो है हरि विजय सूरी को दिया गया था अकबर के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के प्रथम शिलालेख में आपको याद रखिएगा कि पशु बलि की निंदा की गई है। और वहीं 5वां शिलालेख जो है इसमें धम्म महापात्र की व्याख्या किया गया है। 5वां शिलालेख में आप याद रखिएगा कि धम्म महापात्र, क्या धम्म महापात्र। वहीं पशु बलि पूछेगा तो प्रथम शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना किए थे। तो ये आपको याद रखिएगा कि अहमद नगर जेल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था तो उसी समय जो है वहीं जेल में वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना कर दिए थे। अगला है कि मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था। तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है यह पहली बार जो है मराठों के लेखों में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था। तो मौर्य काल में जो प्रणय जो था यह आपातकालीन कर था। अगला है कि ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। तो ये आपका हो जाएगा शाकल। अब कुल शाखा जो ऋग्वेद में है पूछेगा कि कुल शाखा ऋग्वेद में कितने हैं। तो याद रखिएगा कि वह 5 गो है, लेकिन वर्तमान में भी उपलब्ध है तो याद रखिएगा कि शाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक आपका हो जाएंगे कणाद। कौन हो जाएंगे?
कनाद। अब बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून पारित किया गया था? तो ये आपको 1918 ईस्वी में बिहार में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वे मृत जीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में आपको पाया जाता है डीएनए, आरएनए और डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, तो इसमें से याद रखिएगा कि मलेरिया, कालाजार और निंद्रा रोग जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, बल्कि गलसुआ यानी कि मम्स जो होता है ये आपका वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ऑक्सीशोषण के संबंध में आपको बोल रहा है, तो इसमें हो रहा है कि इस शोषण में अवयवी शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह कम मात्रा में नहीं होता है बल्कि अधिक मात्रा में होता है। तो यही ऑप्शन जो हम लोग का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथियां आपका हो जाएगा थायराइड। लेकिन पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह आप याद रखिएगा कि यकृत होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत है। और सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित जहाँ पूछ दिया तो ये हो जाएगा आपका थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के ग्रेना भाग में जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, इसमें हो जाएगा कोशिका भीति, केंद्रक झिल्ली और पोषण भीति जो है आपका 5 जगत वर्गीकरण पर आधारित था। पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है जाइलम ऊतक की संख्या जो है वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर हम लोग पौधे की आयु की गणना कर सकते हैं कि यह पौधा जो है कितनी साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि कौन सा संवहनीय क्रिप्टोगेम्स अपुष्पीय पादप है? तो अपुष्पीय पादप आपको जो हो जाएंगे ये हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा जो है आपको क्रिप्टोगेम्स यानी कि अपुष्पीय पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग हो जाता है? तो ये आपको हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है। अब फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाएगा तो फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ये आपका होता है फ्लोरोसिस रोग। कौन सा रोग होता है? आपको फ्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि प्लूटोनिक न्यूक्लिड यानी कि पीयू और इसमें दिया है कि 94,242 में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जब इस टाइप की क्वेश्चन रहे और पूछ दे कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है तो आप याद रखिएगा ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला होता है आपको परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या में से हम लोग परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो 12 में से 8 4 गया तो बचेगा 8, यहाँ बच जाएगा 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 1 यानी कि 148 जो है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब आपका जो है बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? दाब जो है बढ़ जाएगा। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक क्या होता है? तो ये आपका क्लोरीन जो है ये तीनों में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन में कह रहा है यहाँ पहला ऑप्शन में कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। यही गलत दे दिया है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होता है बल्कि यह अनुकर्मणीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Zn-CO3 जो है कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पूछ रहा है कि उसकी वेग दुगना कर दिया जाए तो वेग हो जाएगा 1/2 m की जगह m और यहाँ v की जगह हम लोग रख देंगे 2v, तभी तो दुगना होगा। और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को 1/2 mv²
स्क्वायर और 2 दूना का हो जाएगा 4 और ई हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो के ई हो जाएगा 4 यानी कि हो जाएगा हम लोग का 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। नेक्स्ट कह रहा है कि H2SO4 का परमाणुकता यानी कि परमाणु कितनी है। तो जब परमाणु पूछेगा तो ये जितना भी दिया है वो सबको जोड़ देंगे। तो यानी कि हाइड्रोजन कितना दिया है? 2, सल्फर कितना दिया है? 1, और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन दिया है आपको 4, तो 4 और 3 7 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 7। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होता है? अधिक होता है। चंद्रमा पर हो जाएगा 2.67 किलोमीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पृथ्वी पर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है किस कारण से? तो प्रतिध्वनि जो है हम लोग को सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसी में देगा थाल घाट, पाल घाट, ये सब जितना भी है पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के मध्य जो है कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच जो है काली नदी जो है आपका सीमा बनाती है। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है। तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तरी मैदान में है शीतकाल में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है वनस्पति और उसका दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र। तो यहाँ देखिए शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? एक से पकड़ लीजिए। तो शंकुधारी वृक्ष आपको पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अब पतझड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो पतझड़ कहाँ होगा? जहाँ पानी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका राजस्थान। तो डी का 4 किस में है? एक किस में है और एक किस में और इसमें है। ऑप्शन सी आप बी काट दीजिए। फिर कह रहा है सी का 1, तो सी का 1 किस में है? तो सी का 1 सी और डी में है यानी कि यह ऑप्शन कट गया यानी कि सी और डी में कोई एक सही होगा। अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि अ से अल्पाइन और व से अरुणाचल प्रदेश यानी कि बी का 2। तो बी का 2 किस में है? तो इसमें यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसी तरह से आप लोग ट्रिक से पढ़िएगा तब आप लोग का जीके याद होगा। ऐसे रटने से भी बहुत सारा जीके जो याद नहीं होता है, कुछ ट्रिक के माध्यम से याद होता है। जैसे अल्पाइन यहाँ है तो अल्पाइन अ से अरुणाचल प्रदेश। पतझड़, तो पतझड़ कहाँ होता है? तो जहाँ पानी नहीं होगा तो राजस्थान में याद रखिएगा। शंकु ब्रिज कहाँ होता है? जहाँ ज़्यादा पानी होता है तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पानी होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र, तो कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन बोलते किसको हैं? तो जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं जो सैकड़ों वर्ष तक मतलब दबा रहता है, जमीन से निकाला जाता है, उसी को हम लोग जीवाश्म। जैसे कोयला क्या होता है? लकड़ी के मतलब क्या बोलते हैं कि सड़ा गला है, दब गया, कोयला बन गया। तो बहुत दिन लगने के बाद ऐसा होता है। तो लकड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जीवाश्म ईंधन आपका लकड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि 0 अक्षांश और 0 देशांतर मिलते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में आपका 0 अक्षांश और 0 देशांतर मिलते हैं। अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो अग्लुहास पूछ रहा है। तो अग्लुहास याद रखिएगा कि हिंद महासागर में यह प्रभावित होने वाली जलधारा है। और पूछ रहा है अगला कि हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? तो यह आपका 76 वर्ष है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो विश्व ग्लोब के निर्माता जो आपको माना जाता है मार्टिन बैहम को माना जाता है। वहीं हिकेटियस को पूछा जाएगा तो यह भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूगोल का जनक जो है आपका हिकेटियस के कहा जाता है। और एक देता है आपको एग्निजिमेंडर जो यहाँ दिए हैं, इसको हो जाएगा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। किसको? एग्निजिमेंडर को जो है विश्व मानचित्र के जन्मदाता कहा जाता है। और इरेस्टोनीज को कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक आपको जो होगा इरेस्टोथनीज, और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और विश्व ग्लोब का निर्माता पूछेगा तो मार्टिन बैथम को, और एग्निजिमेंडर जो है ये विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है किसे
चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्री गांधी के लेखक आपका हो जाएगा जय तीर्थ राव। कौन हो जाएंगे? जय तीर्थ राव। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आपका हो जाएगा 80.9%। इसके पहले वाला जो सेट हमको याद है कि शायद 3 या 4 में पूरी जनसंख्या के बारे में हम बताए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, कितना % वहाँ अति है, वो सारा चीज़ बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा पीछे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है? तो ये आपका राजस्थान में होता है। केंद्रीय गंगा प्रौद्योगिकीकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताइए। तो खाद्य श्रृंखला में आपका सबसे पहले हो जाएगा कीट नहीं होगा, सबसे पहले घास, घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा और सर्प को गरुड़ खाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 96 नंबर कह रहा है कि 5 के प्रथम 8 गुणज का योगफल क्या होगा? तो देखिए इसमें एक ट्रिक देता है n+1/2, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी बनेगा और एक ऐसे भी बना सकते हैं आप 5 दूना 10, 5 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40। कितना तक पूछ रहा है? 8 तक। तो 5 अठे 40। अब ये सब को जोड़ दीजिएगा तो आपका योगफल हो जाएगा 180। और इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो n+1/2 फार्मूला पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 7 - 6 बटे में आपका हो जाएगा 6, यानी कि 1/6 × 100। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 16:2/3%। अगला है कि दी गई श्रृंखला को अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है यहाँ पे 6 क्या दिया है? 6, 12, 21, 3 और 47। तो इसका हो जाएगा देखिए इसका ऐसे बनेगा 2 दूनी के 4 + 2, फिर हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 3 के 9 और 3 12, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का, फिर इसी तरह से बनाइएगा तो आपका हो जाएगा आंसर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है आपका दिया है 4√3 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा? तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ से हम लोग r का मान निकालेंगे। तो r बराबर होता है a/2√3। अब a क्या दिया है? तो आपका हो जाएगा 14√3। तो √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ 2 से 14 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि r का मान हो जाएगा 7। और यहाँ अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और 7 का मान यहाँ रखिएगा r का स्क्वायर की जगह, तो आपका आ जाएगा आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि 5,000 रुपये के 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है D = PR² बटे में 100 का स्क्वायर। तो D कितना दिया है? तो अंतर दिया है आपका 96 और P कितना दिया है? तो यहाँ दिया है आपका 15,000 और R² निकालना है और नीचे आप 100 यानी कि ये 1 3 0 यहाँ से काट दो, अब 5 × 3 = 15 और 5 दूना के 10, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6 और 32 दूना हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा? 32 दूना आपका हो जाएगा 64 और 64 R² है, तो यहाँ R का मान हो जाएगा 8%। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का इडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6। तो कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ग्रुप में अगर आप लोग कहीं किसी ग्रुप में जुड़े होंगे, चाहे फेसबुक ग्रुप से जुड़े हों या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हों या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हों, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपका डेली बेस पे दरोगा का सेट चल रहा है फुल डिस्कस के साथ। कहीं और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।